वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। गुरु द्रोण के पास आए, उन्हें प्रणाम किया। गुरु कृपाचार्य के पास आए, उन्हें प्रणाम किया। तब गुरु द्रोण और भीष्माचार्य ने कहा, अरे धर्मराज, अरे युधिष्ठिर, तुम सत्य में धर्मराज हो। अगर आज तुम हमें प्रणाम नहीं करने आते तो मैं तुम्हें शाप देने वाला था। और प्रणाम किया तो दुर्योधन ने देखा कि वहां पर उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। विजयी भव, तुम्हारा कल्याण हो। ये आशीर्वाद दुर्योधन को नहीं मिला क्योंकि वो झुका नहीं। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भले ही हम में कुभाव रखे, लेकिन जब हम झुकते हैं वो कदाचित हमें आशीर्वाद न दे, लेकिन तुम झुको तो उसके माध्यम से भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन झुको, जो बड़ा है उसके सामने झुकना ही चाहिए। भले ही हम कुछ उच्च डिग्री सीखे हो, भले ही हमने डबल पीजी की हो, डॉक्टरेट किया हो, और भले ही हमारे माता पिता अनपढ़ हो, भले हमारे चाचा ताऊ दादी अनपढ़ हो, वो वृद्ध है, वयोवृद्ध है, हमसे बड़े हैं, हमारी माँ है, पिताजी है, चाचा है, अरे उनको प्रणाम करना चाहिए। वह को प्रणाम है, वो हमसे बड़े हैं। गुरुजनों को प्रणाम है। ब्राह्मण भले ही वय में छोटा हो, 5 वर्ष का बालक ही क्यों न हो, कोई साधु संत हमसे छोटा ही क्यों न हो, उस संतत्व को, उस ब्राह्मणत्व को, उस विद्या को प्रणाम है। अगर ये संस्कार हम में नहीं आएंगे तो ये परिवार में नहीं आएंगे। पहले हमें करना चाहिए, फिर हमारे बच्चों को ये आदत हमें अवश्य डालनी चाहिए। जब हम प्रणाम करते हैं तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यहाँ पर वर्णन आता है कि हमारा मन भी, आत्मलिंग भी वैसा ही होना चाहिए। अरे संसार में कई सारे लोग होंगे, आप कितना ही उनके प्रति अच्छा करें, वो सदैव आपकी निंदा ही करेंगे, आपके विषय में बुरा ही बोलेंगे। सारे लोगों को प्रसन्न करना ये कभी संभव नहीं होता। तो जब हमारे गुरुदेव ने कहा कि प्रणाम करो, तब हम एक दिन में नहीं कर पाए। अरे आज भी ये स्थिति होती है कि किसी ने अपमान किया तो क्रोध आता है, लेकिन जब हम सत्संग करने बैठते हैं, किसी कथा सुनी, गुरुजी का स्मरण किया, तो लगता है अरे हमने गलती कर दी। भले ही उसने हमें क्रोध किया, हमें उल्टा नहीं बोलना चाहिए था, हमने गलत किया। देखिए, एक दिन में जीवन नहीं सुधरता, लेकिन कम से कम हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, हमें भी आता है क्रोध, हम भी बोल देते हैं। अरे उसने कहा, कुछ कहा तो हम भी उसको 2 शब्द सुनाते हैं। हम अपने जीवन के विषय में बोलना चाहते हैं कि जब हम बोलते थे तो क्रोध में बोलते थे। मतलब सत्संग आरंभ हुआ जीवन में तो कम से कम क्रोध आता है, क्रोध के पश्चात पश्चाताप भी होता है। और जब ये चलता रहेगा कि पश्चाताप होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये बात समझ आएगी, तब हम मन से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे मन में क्रोध आता है। भले कोई हमारे प्रति बुरा भाव रखे, बुरा बोले, हम अपनी वाचा से ये करें नहीं, आप हमें शक्ति प्रदान करो, आप हमें शक्ति प्रदान करो। इस प्रकार से हम साधु संतों की जब शरण जाते हैं तो कभी ना कभी वो दिन अवश्य आएगा जब हम एकदम शांत हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए समय लगता है, और समय के बाद होगा ऐसा नहीं है। जो हमारे पास समय है उसमें अखंड सत्संग की आवश्यकता है। धीरे धीरे सत्संग करते रहो, जीवन बदलता जाएगा।
संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं दुस्संग का प्रभाव तुरंत हो जाता है, लेकिन सत्संग दीर्घ काल में प्रभाव बताता है। ऐसा नहीं होता कि आज हमने अच्छी कथा सुनी, अच्छी कथा पढ़ी तो हम दूसरे ही दिन कोई महान भक्त हो गए, ये नहीं होता। हम नित्य प्रति जब हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन शुद्ध होगा। भगवान पर विश्वास रखो, प्रयत्न करते जब हम रहेंगे तो हमारा मन भी आत्मलिंग के समान शुद्ध होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा। और नारद जी महाराज का भी मन अत्यंत शांत था। लेकिन उस प्रांत से जब वे बाहर आए तो उनकी स्थिति बदल गई। अरे योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। अरे सुख हो, दुख हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, जो भी हो, हर स्थिति में जो सम रह सकता है, संतोषी रह सकता है ना, वही सच्चा योगी है। अथवा योगी वो नहीं होता जो केवल भिन्न भिन्न आसन करता है, अलग अलग प्रकार से अपने शरीर को मरोड़ना जानता है, वो योगी नहीं है। योगश्चित्त निरोधकः, चित्त वृद्धि का निरोग ही योग है। ये उत्तम डेफिनेशन मुझे तो लगा। स्टॉप योर माइंड फ्रॉम रिएक्टिंग, और ये होगा, अभ्यास से होगा। जब हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना जान जाएंगे then we can win the world। देखिए, हम सृष्टि को कभी नहीं बदल सकते। जब हम आरंभ में पढ़ते थे तो हमने देखा कि सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में भी वेश्याएं थी, चोर थे, गुंडे थे, बुरे लोग थे। अरे बुराई तब भी थी, आज भी है, तो भिन्नता क्या है? अरे संसार तो सत्वतम और रजोगुण से बना हुआ है। तमोगुणी लोग होंगे, राक्षस तब थे, आज भी है, भिन्न रूप में होंगे, लेकिन राक्षस तब भी थे, आज भी है। बुरी वृत्तियां तब भी थी, आज भी है। सृष्टि को कोई नहीं बदल सकता। रामकृष्ण आए, नहीं बदल पाए, बदलेगी नहीं सृष्टि। हमें अपना मन बदलना है, हमारा अंतरंग बदलना है, हमारी दृष्टि को बदलना है। जिसकी दृष्टि बदली उसकी सृष्टि बदली है। जिसकी दृष्टि दिव्य थी उस धर्मराज को संपूर्ण हस्तिनापुर में कोई पापी दिखा नहीं, और जिसकी दृष्टि ही गलत थी, अहंकार जिसकी दृष्टि में था, उस दुर्योधन को हर व्यक्ति बुरा ही लगा। और पुनः मैं कहती हूं, ये एक दिन में नहीं होगा, अभ्यास करो, सृष्टि नहीं बदलेगी। जब तक हम लोग क्रोध करते हैं, हम भी क्रोध करते रहेंगे। उसने एक बात कही, हमने दो बात कही, उसने दो कही, हमने चार कही। ये जब तक चलता रहेगा तब तक बदलाव नहीं होगा। धीरे धीरे अपनी साधना में अपनी वाचिक तप को बढ़ाए, अपने देखने की दृष्टि को बदलाए। अपने दृष्टिकोण को जब हम बदलेंगे तो धीरे धीरे हमारा वही परिवार, वही संसार, वही सृष्टि शांति के साथ बनी रहेगी, साधना बढ़ती रहेगी। और इस प्रकार से जब नारद जी महाराज वहां पर अत्यंत शांत थे, निर्मल थे, और जब उस क्षेत्र के बाहर आए, एकदम उन्हें ऐसा लगा, अरे ये क्या हुआ? काम आया मुझे प्रभावित करने के लिए, वसंत ऋतु के साथ, रति के साथ, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। और लगा, अरे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वहां पर कोई मीडिया वाले नहीं थे, अरे कोई प्रचार नहीं हुआ, मैंने काम को जीता, काम का प्रभाव मुझ पर नहीं हुआ, तो ये तो सभी सारी सृष्टि को पता चलना चाहिए कि मैं कुछ हूं, मैंने कुछ प्राप्त किया है, ये पता होना चाहिए। तो उन्हें लगा कोई बात नहीं, मैं ही जाकर के बताऊंगा। और नारद जी महाराज प्रथम भगवान शिवजी का दर्शन करने के लिए आए। रुद्रानत्वा ब्रवीत् सर्वं स्ववृत्तं गर्ववान् मुनिः मत्वात्मानं महात्मानं स्वप्रभुञ्च स्मरं जयम्। वहां पर आए, भगवान शिवजी को प्रणाम तो किया, लेकिन वो पहली वाली लीनता नहीं थी। कुछ भाव था कि आई एम समबडी, मैं भी कुछ हूं। अब देखिए, हर बात बोलने की आवश्यकता नहीं होती है,
पर्सनालिटी स्पीक्स अ लॉट। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल देता है कि व्यक्ति नम्र है अथवा अहंकारी है। अब बोल तो रहे थे, शिव जी ने पूछा कैसे आए नारद जी, सब हालचाल कैसा है, सब ठीक तो चल रहा है? तो नारद जी ने कहा बस बात छेड़ ही दी, कुछ नहीं प्रभु, बस ऐसा लगा कि मैं तपश्चर्या करने जाऊं, लेकिन लोग देखो कैसे हैं, अरे किसी को तप करने ही नहीं देते। तो भगवान शिव जी ने जानबूझकर पूछा, जो त्रिकालदर्शी है सब पता है, लेकिन पूछा अच्छा क्या हुआ नारद जी? तो नारद जी ने कहा देखो मैं इस प्रकार से तपश्चर्या करने गया, बस आपकी कृपा है, कामदेव आया, रति आई वसंत ऋतु के साथ, लेकिन हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ हम पर, बस आपकी कृपा है प्रभु। अब बोल रहे थे आपकी कृपा है, लेकिन मन में था कि बस मैं जिस काम को भगवान नहीं जीत पाए। कई लोग बोलते हैं भगवान काम को नहीं जीत पाए, ऐसा नहीं है। अरे कोटि काम जिनके सौंदर्य के सामने लज्जित हो जाए, ऐसे सुंदर गौरवर्ण के मेरे प्रभु महादेव, उनको काम क्या कर सकता है? जिनकी सृष्टि का एक छोटा सा जीव है काम, वो भगवान महादेव को क्या कर सकता है? लेकिन भगवान महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, उसे भस्म कर दिया। काम का प्रभाव हुआ इसलिए नहीं, अपनी शक्ति को प्राप्त करने के बाद काम उसका मुझे पर दुरुपयोग करता है, अपने पिता पर दुरुपयोग करता है। जिस प्रकार से माता पिता अपने पुत्र को दंडित करते हैं, भगवान ने काम को दंडित किया है। भगवान महादेव पर कोई काम का प्रभाव नहीं था, लेकिन नारद जी को मन में लगा अरे काम का प्रभाव शिव जी पर हुआ, क्रोध आया, मुझे तो देखो न क्रोध आया न काम का प्रभाव मुझ पर हुआ। तो भगवान को समझ आ गया और भगवान महादेव ने कहा देखो नारद जी, ये तो ठीक है कि आपने मुझसे कह दिया, लेकिन ये बात कदापि आप भगवान महाविष्णु को नहीं बोलना। तो नारद जी को लगा क्यों नहीं बोलूं, अरे ये तो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भगवान नारद जी को न बोले। अरे भगवान ईर्ष्या कैसे करेंगे? भगवान तो परम कृपालु है, परम दयालु है। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। भगवान में ईर्ष्या नहीं है। भगवान जानते हैं कि क्या होगा अगर भगवान नारायण को पता चलेगा। तो नारद जी को लगा ठीक है, इन्होंने तो मेरी कोई स्तुति नहीं की। शिव जी ने कहा था अरे कभी भी मिल जाए तो कभी बोलना नहीं। नारद जी ने कभी मिलना तो दूर छोड़ दीजिए, स्वयं नारद जी पहले वैकुंठ के लिए मुड़ गए। क्यों नहीं बोलूंगा, इतना पराक्रम मैंने किया है, मैं तो अवश्य बोलूंगा। भगवान शिव जी को प्रणाम किया और वहां से सीधे वैकुंठ धाम गए। अंतर्यामी नारायण, जब भगवान नारद जी का आगमन हुआ तो उन्होंने स्तुति की, धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तपो निधिरुदारधीः भक्तित्रिकं न यस्यास्ति काममोहादयो मुने। अरे धन्य धन्य नारद महर्षि, आइए आप हमारे धाम में पधारिए, कितना सुंदर क्षण है। आप जैसे महात्मा तो कहीं जाते नहीं और आप हमारे यहाँ आए, बस मैं तो धन्य हो गया महाराज। और नारद जी को लगा अरे वाह वाह, कितनी सुंदर स्तुति हो रही है मेरी, हाँ मैं इसके योग्य हूं। भगवान नारायण पूछते हैं कैसे हैं महाराज आप? नारद जी कहते हैं सब अच्छा है, और अपने जो घटना घटी थी उसका वर्णन कर दिया। इस प्रकार से हुआ, हम तपश्चर्या करने गए तो वहां पर काम आया, रति आई, पर मुझ पर तो कुछ प्रभाव नहीं हुआ। वो तो आपकी कृपा है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक अहंकार के साथ बोलने लगे। और भगवान भी नट नागर है तो हाथ जोड़ करके हाँ महाराज जी, अरे 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 हाँ कोई आश्चर्य नहीं, वाह वाह वाह, अरे इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं। भगवान भी नाटक करने लगे, जगन्नाटक सूत्रधारी नाटक करने लगे और स्तुति करने लगे, वाह नारद जी, वाह नारद जी, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है।
अरे मूर्ख काम, आप पर प्रभाव डालने के लिए आया। अरे आप कौन है वो काम नहीं जानता। और नारद जी को भी लगा कि मेरे विषय में तो नारायण जानते हैं, और वो शिव जी तो जंगली, कोई स्तुति की नहीं, ये तो बड़े सिविलाइज्ड है। देखो नारद जी कैसे बोल रहे हैं मेरे बारे में, वो सब जानते हैं कि मैं क्या हूं। एक आई फॉर्म हो गया, मैंने कुछ किया। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। जब तक मैं रहता है तब तक प्रभु नहीं प्राप्त हुए, और जब प्रभु प्राप्त हुए तो मैं उस प्रभु में विलीन हो जाता है, तब मैं और मेरा कुछ रहता ही नहीं। यहां पर अहंकार जागृत हुआ, मैं ये भाव आया, और भगवान समझ गए कि पेशेंट की स्थिति बड़ी गंभीर है। देखिए कभी कभार शरीर ही नहीं तो कभी कभार मन भी व्याधिग्रस्त होता है, मन के भी विकार है, मन की भी बीमारियां हैं। काम आता है, कभी क्रोध आता है, ईर्ष्या द्वेष ये सब आता है, ये मन की व्याधियां है। इसको भी डायग्नोस करना पड़ता है, इसको भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, नहीं तो ये धीरे 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 करके इतने बड़े वृक्ष के रूप में बढ़ जाएंगे और इस प्रकार से अपने रूट्स को अपने अंदर पकड़ लेंगे, फिर काटना असंभव हो जाता है। जब तक वो छोटा बीज है, छोटा रूप है उसका, उसे काट दो। एक बार वो बढ़ता गया, फिर उस बड़े वृक्ष को काटना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए मध्य मध्य में अपने मन की स्थिति को हमें देखते रहना चाहिए। ये तो बड़ा दुर्गुण होता है कि अपनी बड़ाई कभी हमें नहीं करनी चाहिए। इतना तक कहते हैं कि अपने नाम को भी स्वयं नहीं कहना चाहिए। इसलिए साधारणतः शिष्टाचार है, कोई आते हैं तो अन्य लोग परिचय करते हैं, महाराज जी ये है, ये ऐसे ऐसी व्यक्ति है, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। क्योंकि बड़ा बड़ा ही ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। अरे बड़ा कभी स्वयं की बड़ाई नहीं करता। क्या कभी किसी ने देखा है कि हीरा कभी स्वयं की बड़ाई करे और कहे देखो मैं तो इतने मोल का। अरे वो तो जौहरी है जो हीरे को पहचानता है। हम में कोई गुण हो तो कोई ना कोई जौहरी भी हमें पहचान लेगा। साधना करते रहनी चाहिए, अहंकार कदापि न आवे। और भगवान जान गए कि ये पेशेंट तो बड़ा गंभीर है और बड़ा गंभीर ऑपरेशन करना पड़ेगा, और भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। और नारद जी को भी लगा हाँ कि मैं कुछ हूं, और भगवान को प्रणाम किया और वहां से नारद जी चले गए। भगवान ने कहा नारद जी आप जैसे साधुओं को समय नहीं रहता, लेकिन आया कीजिए, हम पर कृपा बनाए रखिए। और नारद जी को भी अच्छा लगा, वहां से चले गए। हर बार जिस मार्ग से जाते थे उसी मार्ग से जाने लगे, लेकिन आज एक आश्चर्य देखा, उस मार्ग में कोई बड़ी नगरी दिखी उन्हें। 1200 कोस लंबी, 1200 कोस चौड़ी, अनेक योजनों की सुंदर नगरी दिखी। वहां पर कोई उत्सव की तैयारी होने लगी थी, अनेक मेले लगे हुए थे, अनेक लोग वहां पर उपस्थित थे। अत्यंत सुंदर राज्य देखा। तत्र राजा शीलनिधिर नामैश्वर्य समन्वितः, सुता स्वयंवरोद्युक्तो मोहत्सव समन्वितः। अत्यंत सुंदर बड़ी नगरी थी। शीलनिधि नामक वहां का राजा था। सुंदर कुछ तैयारी चल रही थी, और जब राजा ने देखा कि महर्षि पधारे हैं तो उनका स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया, उन्हें अपने राज्य में बुलाया, यथा उचित आसन दिया, अर्घपाद्य दिया, और उन्हें प्रणाम करके कहा महाराज जी हम धन्य हुए कि आप जैसे संत हमारे यहाँ पधारे। और कहा हमारी कन्या विशालाक्षी का स्वयंवर है। और एक पद्धति होती है, कोई साधु संत आते हमारे पास तो हम शंकाएं पूछते हैं, महाराज जी सब कार्य ठीक से तो होगा, बस आप आशीर्वाद दीजिए, देखिए तो कन्या की राशि कैसी है।
ग्रह स्थिति कैसे चल रही है। तो ये एक साधारण पद्धति होती है। तो राजा ने भी कहा, महाराज हमारी कन्या का भी आप हाथ देखिए, सब ठीक होगा ना, आप देखिए। और नारद जी बड़े प्रसन्न हुए उस कन्या के सौंदर्य को देखकर। वह विशालाक्षी कन्या को बार बार ताकने लगे। अब काम का प्रभाव उन पर पड़ा था, अत्यंत कामुक हो गए। और जब विशालाक्षी कन्या ने उनका अपना हाथ महाराज जी के हाथ में दिया, जैसे ही स्पर्श हुआ अधिकाधिक काम बढ़ गया, काम का संचार शरीर में होने लगा। और जब रेखाएं देखी तो रेखाएं कहती थी कि जो चराचर जगत का मालिक है, राजा है, उसके साथ विवाह होगा। लेकिन बुद्धि में विकार आने के कारण उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति का इनसे विवाह होगा वो चराचर का राजा बनेगा। तो मन में लगा कि मैं ही क्यों ना इस कन्या के साथ विवाह कर लूं। बड़े मन के गुलगुले खाने लगे कि अब मेरा विवाह होगा, मैं इसी के साथ विवाह करूंगा। मन में बार बार उसी का चिंतन होने लगा। हस्तरेखाएं देखी, राजा से कहा, महाराज अरे इसका पति तो चराचर का राजा होगा। राजा को भी प्रसन्नता हुई और राजा ने निमंत्रण दिया कि महाराज जी आप भी आइए। और वहां से नारद जी चले। अब उन्हें लगा कि अब विवाह करना है, अब विवाह करना है तो संपत्ति चाहिए। तो संपत्ति के लिए अब हम देखते हैं कि कई लोग शादी ब्याह का मामला हो तो सारी वस्तुएं रेंट पर ला करके बताते हैं कि भाई देखो हम ऐश्वर्यवान हैं। अब इन्होंने सोचा धन की आवश्यकता है, कहीं से लाया जा सकता है, लेकिन अब हम रूप का क्या करें। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।